इस वीडियो में मैं फिल्म को तोड़ दूंगा, यह अनुसरण करता है। इस फिल्म में एक दुष्ट इकाई है जो मनुष्य का रूप लेती है और संभोग के माध्यम से प्रसारित होती है। दुष्ट प्राणी को केवल एक ही व्यक्ति देख सकता है और यह तब तक नहीं रुकता जब तक वह आपको मार नहीं देता। फिल्म की शुरुआत इस लड़की के साथ होती है जो बहुत ही चिंतित दिखती हुई अपने घर से बाहर भागती है। वह अपनी कार में बैठ जाती है और समुद्र तट पर अकेले बैठने के लिए निकल जाती है। अगली बार जब हम उसे देखते हैं तो वह मर चुकी होती है और उसे प्रेट्जेल की तरह मोड़ दिया जाता है। फिर हम मुख्य पात्र जय से मिलते हैं। वह ह्यूग के साथ एक थिएटर में डेट पर जा रही हैं। प्रदर्शन के दौरान ह्यूग ने जे से पूछा कि क्या वह वहां खड़ी महिला को देख सकती है। जब जय कहती है कि वह किसी को नहीं देख सकती है, ह्यूग जल्दी से थिएटर छोड़ देता है। उनकी अगली तारीख में संभोग होता है और बुरी इकाई आधिकारिक तौर पर जय को दे दी जाती है। जब वे हो जाते हैं, ह्यूग एक क्लोरोफॉर्म चीर निकालता है और जय बाहर निकल जाता है। जय एक परित्यक्त इमारत में उठता है और ह्यूग उसे बताता है कि उसने ऐसा क्यों किया। वह कहता है कि अब उसका पीछा एक यादृच्छिक प्राणी द्वारा किया जाएगा जो हमेशा उसकी ओर तब तक चलता रहेगा जब तक कि वह उसे मार नहीं देता। वह यह भी कहता है कि किसी ने उसे दिया और उसने उसे कार में दिया। ह्यूग ने जय को उसके घर पर अपमानजनक तरीके से छोड़ दिया। बाद में जय कॉलेज शुरू कर रही है जब वह देखती है कि एक बूढ़ी औरत सीधे उसकी ओर देख रही है और ठीक उसकी ओर चल रही है। वह घबरा जाती है और जब वह दालान में जाती है तो बूढ़ी औरत अभी भी उसका पीछा कर रही है, लेकिन कोई और उसे नहीं देखता है। वह एक आइसक्रीम की दुकान पर जाती है जहां वह केली और पॉल से बात करती है कि उसके साथ क्या हो रहा है। उस रात वह बहुत डरी हुई थी, इसलिए उसके कुछ दोस्तों ने उसके साथ रात बिताई। उन्हें नहीं लगता कि यह सब इतना गंभीर है, लेकिन वे जल्द ही इसका पता लगा लेंगे। जय को नींद नहीं आ रही है, इसलिए वह नीचे जाती है और पॉल के साथ बैठ जाती है। फिर वह देखती है कि एक टॉपलेस महिला उसकी ओर चल रही है, तो वह अपने कमरे में चली जाती है। वह अपने कमरे में लोगों को अपने साथ जाने देने से हिचकिचाती है, लेकिन जब वे दरवाजा खोलते हैं तो जय एक विशालकाय व्यक्ति को अपनी ओर चलते हुए देखता है। वह डरकर अपनी बाइक चलाती है और अकेले झूले पर बैठ जाती है। अगले दिन वे सभी एक कार में इकट्ठा होते हैं और डेट्रॉइट के दिल में ड्राइव करते हैं। वे डेट्रॉइट में हैं क्योंकि वे उस घर को देख रहे हैं जिसमें ह्यूग ने इस बुराई को जे को पारित करने से पहले रहते थे। समूह को कुछ तारों से लटके हुए डिब्बे मिलते हैं। यह ह्यूग को यह बताने के लिए एक अलार्म के रूप में इस्तेमाल किया गया था कि क्या दुष्ट इकाई ने उसे ढूंढ लिया है। उन्हें ह्यूग और एक अन्य लड़की की हाई स्कूल जैकेट में एक तस्वीर भी मिलती है। समूह ह्यूग के असली नाम की तलाश में स्कूल जाता है और रास्ते में हम देखते हैं कि एक लड़की धीरे धीरे उनकी ओर चल रही है। वे यह पता लगाने में सक्षम हैं कि ह्यूग का असली नाम जेफ है और वे उसका पता भी ढूंढते हैं। जेफ से बात करते हुए वह उसे किसी अन्य व्यक्ति के साथ सोने के लिए कहता है ताकि वह उससे दूर हो जाए। क्योंकि यह इकाई धीरे धीरे उसकी ओर चल रही है, वे ग्रेग के घर जाने के लिए कुछ घंटे ड्राइव करने का निर्णय लेते हैं। यह ग्रेग जे को रिवॉल्वर का उपयोग करना सीखने में मदद करता है अगर उसे इस अस्तित्व से खुद का बचाव करने की आवश्यकता होती है। वे सभी समुद्र तट पर आराम कर रहे हैं जब हम उस इकाई को जय की ओर चलते हुए देखते हैं। समूह इस चीज को नहीं देखता है, इसलिए वे देखते हैं कि जय के बाल खींचे जा रहे हैं।
जय दूर होने और इकाई पर एक शॉट लगाने में सक्षम है, लेकिन यह उसे मारता नहीं है। जब वह दरवाजा बंद करती है तो जीव दरवाजे में एक छेद कर देता है और अब वह एक छोटा बच्चा है। वह एक कार में बैठ जाती है और गाड़ी चलाती है, लेकिन दूसरी कार को नहीं देखने पर वह एक मकई के खेत में चली जाती है। वह एक कलाकार और कुछ अन्य मामूली चोटों के साथ अस्पताल में जागती है। ग्रेग जे की मदद करना चाहता है, इसलिए वह उसके साथ सोता है, लेकिन 3 दिनों के बाद इकाई को नहीं देखता है। जे अस्पताल से वापस आ जाता है और अभी भी बहुत पागल है, इसलिए वह पूरे दिन ग्रेग के घर को देखकर अपने कमरे में बैठती है। सफेद रंग में एक आदमी दिखाई देता है और खिड़की से एक ईंट फेंकता है। जय जानता है कि यह इकाई है, इसलिए वह घर के पास जाती है और ग्रेग की मदद करने की कोशिश करती है। वह इसे घर में बनाती है और ग्रेग की मां के रूप में प्रच्छन्न इकाई को देखती है। इकाई बार बार ग्रेग के दरवाजे पर दस्तक देती है और केवल जे को देखने के लिए रुकती है। बात तब ग्रेग को मार देती है और अब जय के बात आ रही है। जय ड्राइव करता है और अपनी कार में सोते हुए रात बिताता है। समुद्र तट पर वह एक नाव पर 3 लोगों को देखती है और पानी में चली जाती है। अगली बार जब हम उसे देखते हैं तो वह उदास होती है और अपने घर वापस जा रही होती है। समूह को एक आइडिया मिलता है, इसलिए वे इस योजना को अंजाम देने के लिए निकल पड़ते हैं। वे एक पूल में पहुंचते हैं और उनकी योजना पानी में इकाई को लाने की है ताकि वे इसे इलेक्ट्रोक्यूट कर सकें। यह योजना बहुत खतरनाक है और हम पहले ही देख चुके हैं कि यह चीज गोली से गर्दन तक नहीं मरती है, तो यह इसे क्यों मारेगा। इकाई कमरे में प्रवेश करती है और इलेक्ट्रॉनिक्स को पानी में फेंकना शुरू कर देती है, लगभग जे को बिजली का झटका। पॉल बंदूक लेता है और इकाई को गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन लापता हो जाता है और अपने दोस्त को पैर में गोली मार देता है। वे इकाई के ऊपर एक चादर डालते हैं और सिर में चीज को गोली मारने में सक्षम होते हैं। जे के पानी से बाहर निकलने से ठीक पहले चीज उसके पैर में लग जाती है, इसलिए पॉल उस पर कुछ शॉट लेता है। आखिरकार वह बात करने में सक्षम है और जय पूल से बाहर निकल जाता है। जब वह नीचे देखती है तो वह पूल को खून से भरती हुई देखती है, लेकिन केवल वह इसे देखती है। इसके बाद पॉल और जय एक साथ सोते हैं, लेकिन कुछ अलग महसूस नहीं करते। फिर उन्हें एक साथ चलते देखा जाता है, यह सोचकर कि क्या वे सुरक्षित हैं, लेकिन जैसा कि हम देखते हैं, पहले से ही कोई उनकी ओर फिर से चल रहा है। इस तरह फिल्म खत्म हो जाती है। मुझे आशा है कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपने किया है तो बेझिझक मेरी कुछ अन्य सामग्री देखें।